भोसले कालीन कल्याणेश्वर मंदिर पर राज्यव्यापी शंखनाद आंदोलन। नागपुर में भोसले कालीन कल्याणेश्वर मंदिर के सामने राज्यव्यापी शंखनाद आंदोलन महाराष्ट्र सरकार के विरोध में प्रवीण दक्के के नेतृत्व में किया गया। यदि मंदिर खोले नहीं गए तो करेंगे तीव्र आंदोलन, यह भी चेतावनी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दी गई। नागपुर से संवाददाता सविता कुलकर्णी की रिपोर्ट। माझं म्हणणं आहे लग्नाला 50-100 200ची परवानगी द्यायची। माझं म्हणणं आहे सभागृह 50% कॅपेट उघडायचे, फक्त मंदिरं उघडायचे। मंदिरात गेल्यामुळे कोरोना होतो, मस्जिदीत गेल्यामुळे कोरोना होतो, बौद्धविहारात गेल्याने कोरोना होतो, गुरुद्वारात गेल्याने कोरोना होतो। अशी जर दर्ग्यात अशी जर भावना या सरकारची असेल, शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन जे सरकार आलं, जी महाविकास आघाडी आली, ही शिवशाही नाही, ही मुघलशाही आहे। आणि आज आम्ही शेवटचा निर्वाणीचा इशारा द्यायला नागपुरात किमान 100 ठिकाणी आंदोलन करतोय। आम्ही सरकारला विनंतीपूर्वक सांगतो, आम्ही मास्क घालतोय। माझं म्हणणं तुम्ही नियम करून द्या, मास्क घाला, सॅनिटायझर वापरा, 3 फुटावर उभे राहा, दुरून पाणी व्हा, दुरून नमस्कार करा, आम्हाला सगळं मान्य आहे। मित्रांनो, या महाराष्ट्रात जो काही संत परिवार सगळे मंदिरं याच्यावर किमान 5-10 लाख लोक व्यावसायिक आहेत। कोणी वाती विकतं, कोणी उत्पत्त्या विकतं, कोणी अजून पूजाचं साहित्य विकतं। आज त्यांना आत्महत्या करण्याची पाळी आली। त्यामुळे आमची आज उद्धव ठाकरे सरकारांना, विशेषतः माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजींना आमची विनंती आहे की त्यांनी याच्यात तात्काळ निर्णय घ्यावा। श्रावण महिन्यासारखा श्रावण महिना निघून गेला, नागपंचमी, रक्षाबंधन, माझं म्हणा जन्माष्टमी, असे सगळे सण चालले, पुढे गणपती येतो, महाराष्ट्राचा सण आहे। त्यामुळे लोक स्वतःची खबरदारी घेऊन शासकीय नियम पाळून मंदिरात जायला तयार आहे। आपण तात्काळ ते उघडण्याची परवानगी द्यावी, अन्यथा पुढच्या वेळेस कुठलाही अर्ज नाही, कुठली विनंती नाही, डायरेक्ट संघर्ष होईल आणि त्याला जबाबदार सरकार असेल। एवढाच निर्वाणीचा इशारा द्यायला आजचा मुख्यमंत्री अधर्मी है। एक तरफ देश के सारे मंदिर चालू है और महाराष्ट्र में सारे मंदिर बंद है। एक तरफ सरकार ने चंद्रपुर जैसे जिलों में जो दारूबंदी थी वो निकाल दी, दारू के दुकान में लाइन है। अगर सरकार को मंदिर बंद करना है तो आज के आज देशी दारू की दुकान सब बंद करिए बंद। अगर सरकार को इतना ही है तो हम कह रहे हैं कि बार बार की आचार संहिता पालेंगे, हम एक आदमी को छोड़िए, मंदिर में दर्शन करवाने दीजिए, वो नहीं सुन रहे। किसका दबाव है? कहाँ गया धर्म उद्धव जी का, कहाँ गया हिंदुत्व उद्धव जी का, ये सवाल आ जाता है। इसलिए पूरे देश में जब सारे मंदिर खुल गए तो महाराष्ट्र की सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्यों अन्याय कर रही है, क्यों 12 करोड़ जनता के साथ कर रही है, क्यों रोजगार छीन रही है। मैं महाराष्ट्र की सरकार को चेतावनी देता हूं, अगर आज मंदिर नहीं खोलते हैं तो देशी दारू की दुकान बंद करिए। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अधर्मी झाले आहेत।
एकीकडे संपूर्ण देशामध्ये मंदिरं उघडे आहेत. संपूर्ण देशामध्ये आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आहे. जन्माष्टमीच्या दिवशी तरी मंदिर उघडायला सांगितलं होतं, पण या सरकारने ऐकलं नाही. एकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्रात दारू चालू आहे. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्रात दारू विकलं जात आहे. मोठ्या मोठ्या रांगा लागल्या, नियमात पालन करत नाही आहे. पण मंदिरं बंद आहे. जर या सरकारमध्ये धमक असेल, मंदिर उघडायची नाही तर देशी दारूची दुकानं बंद करा ही मागणी. नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी। आज हम महल स्थित नागपुर में खड़े हैं कल्याणेश्वर मंदिर के सामने। यहाँ पर राज्यव्यापी आंदोलन किया गया। प्रवीण दटके के नेतृत्व के अनुसार यहाँ पर 70 से 80 लोग का जमावड़ा था। घंटा शंखानाद आंदोलन किए जाने पर हर एक मंदिर, ताजबाग से लेके मतलब जहाँ जहाँ जो मंदिर मस्जिद है, हर एक जगह पर आंदोलन की भूमिका निभाई जा रही है। यदि यह आंदोलन के बाद में यदि यहाँ पर मंदिर के दरवाजे यदि खुले नहीं जाते तो हम बहुत बड़ा इसके बाद भी तीव्र आंदोलन करने वाले हैं, ऐसा भी प्रवीण दटके ने कहा। उसके बाद में हम ये भी कहना चाहेंगे कि आंदोलन के बाद में जिस प्रकार से भूमिका ली गई है बीजेपी वालों ने, जो प्रवीण दटके थे, आमदार विकास महात्मे, महापौर दयाशंकर तिवारी, ये जो दिग्गज नेता इस पे यहाँ पर आज आंदोलन जो हो रहा था उसमें शामिल भी थे। जिस प्रकार से हमने देखा है कि आंदोलन करने के बाद में जो कल्याणेश्वर मंदिर का जो गेट है यहाँ पर खोला भी गया है। उन्होंने ये भी कहा, अपने बाइट देने के बाद में उन्होंने ये भी कहा प्रवीण दटके ने कि जिस प्रकार से जो है कोरोना का जो वायरस चल रहा है। नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी। आज हम जहाँ पर है ये है कसार ओली के यहाँ के जो अध्यक्ष है पुरुषोत्तम जी ठाकरे, आज हमारे साथ में है। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, हरे रामा हरे कृष्णा। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के बाद में उनकी जो यहाँ का जो कसार ओली है ये बर्तनों के लिए काफ़ी प्रचलित एरिया माना जाता है। आइए उनसे हम जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। इंडिया टीवी 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। हमारे जो जन्माष्टमी की आपको हमारे इंडिया टीवी 360 की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी गोपाल कृष्ण की जन्माष्टमी के न्यूज से आपके टीवी चैनल को मेटल मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारी जो ये बर्तन ओली है 125 साल पुरानी है जी। और जहाँ पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले ये कसार ओली का उगम हुआ है। यहाँ हर चीज़ मिलती है, जहाँ कहीं नहीं मिलती वो हमारे नागपुर में यहाँ कसार ओली में मिलती है। अब तो काफ़ी दुकानें हो चुकी हैं, जिधर उधर काफ़ी मंडियाँ भी हो चुकी है, अनेक मंडियों का विस्तार हो चुका है। मगर हमारे ओली में पीतल की सारी चीज़ें, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम की हर चीज़ें, विशेषतः मूर्तियाँ, भगवान से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित हर चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। और जैसे गोपाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अभी सब त्यौहार शुरू हो चुके हैं, यहाँ तो बिल्कुल मजमा लगता है। सबसे अधिक मजमा तो तिल संक्रांत में, यहाँ तो हज़ारों की लेडीज लोगों की भीड़ रहती है। वहाँ यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आधा घंटा 1 घंटा लगती है। सही में यहाँ पर इतना रश रहता है। तो हमारी कसार ओली सबसे प्रसिद्ध है, सबसे पुरानी है। और कसार ओली नाम क्यों दिया गया आपके मतलब जो ओली है, जो गली कहा जाता है, पर कसार ओली क्यों कहा जाता है? तो ये जो व्यापार है बर्तन का, जी। ये पूरा पार से कसार लोगों का व्यापार था जी। और कसारों के यहाँ पर ज़्यादा मकाने थे, यहाँ से वहाँ तक के करीब 90%। तो उस हिसाब से ही बर्तन का व्यवसाय और कसार लोगों का यहाँ पर रहन सहन, इसलिए उस गली को कसार ओली, अभी उसको बर्तन ओली बोलते हैं, वो बात अलग है। मगर शुरुआत से उसको कसार ओली करके पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। कसार ओली इतवारी नागपुर ऐसा लिखो तो भी सारे लेटर अपने बराबर यहाँ पर पहुँच जाते हैं। जी हाँ जी हाँ। सर ये बताइएगा कि अभी जैसे जिस प्रकार से मतलब परंपरागत पहले मट्टी की जो कृष्ण है उसे खरीदा जाता था, और अभी जो है पहले भी मतलब जो अष्टधातु की जो मूर्तियाँ थी वो भी खरीदी जाती थी, और मट्टी की जो है उसे भी खरीदा जाता था। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे मट्टी की जो मूर्तियाँ हैं उसे तालाब में विसर्जित किया जाता था, और जो धातु की मूर्तियाँ हैं उसे घर में भी कर विसर्जित किया जाता था, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखो, आपने जो प्रश्न किया बहुत ही सेंसिटिव प्रश्न है ये, और हमारे हिंदू संस्कृति के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने जो परंपरा चलाई थी, उस टाइम हमारा देश पारतंत्र में था। हम अंग्रेजों के पारतंत्र में जकड़े हुए थे। देश को स्वतंत्र करने के लिए और लोगों को संगठित करने के लिए उन्होंने उस टाइम जो अनेक प्रयत्न किए, उसमें उन्होंने एक प्रयत्न ये भी किया कि गणपति का
गणपति मोहल्ले मोहल्ले में गणपति का निर्माण हो और गणपति सामूहिक रूप से गणपति का यानी वहाँ पर उनका स्थापना हो। उनका उद्देश्य था कि गणपति की स्थापना करने से मोहल्ला एकत्रित आएगा, लोग संगठित होंगे, अपने जो विचार है स्वतंत्र के वो घर घर तक पहुँचेंगे। ये उनका एकदम स्तुत्य और उस टाइम योग्य ऐसा विचार था। मगर उस विचार को इतना आज प्रज्वलित हो गया विचार, जहाँ जहाँ पहुँच गया क्या स्वातंत्र मिल गया हमको 48 को, अभी हम 47 को, अभी हम 75 साल में चल रहे हैं। तो उसकी जो परंपरा है, ये जो मट्टी की मूर्तियाँ बनाने की और थर्माकोल की बनाने की, ये सब बढ़ते बढ़ते चली जा रही है। इससे और बनाते हैं 10-11 दिन रखते हैं, उसकी पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ में पूरे आस्था के साथ उसकी पूजा करते हैं। और हमारी हिंदू परंपरा में ऐसा लिखान है कि कोई भी चीज़ की यदि 10-11 दिन तक यदि पूरी निष्ठा के साथ में चंदन अक्षत धूप आरती बराबर यदि पूजा करते रहो तो उसमें कुछ ना कुछ शक्ति का बराबर वहाँ संचार होता है। ऐसे होने के बाद हम 11वें दिन उसका विसर्जन शुक्रवार तालाब में जहाँ पर भी हम करते हैं, ये बात कहीं पर भी शोभनीय नहीं है। ये तो बात ऐसी हुई है क्या उनका प्रतिपादन करो और उसके बाद में उनका ले जाकर विसर्जन कर दो। सही बात तो ऐसी है क्या ये मट्टियों की मूर्तियों का बनना टोटली बंद होना चाहिए। उसके जगह पर धातुओं की मूर्तियों की स्थापना होनी चाहिए, जिससे उन्होंने एक दफ़े यदि मूर्ति बना लिए या ले लिए तो उनको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक उनकी जैसे 10-11 दिन का उनका जो कार्यकाल है, गणपति हो और कोई भी हो देवी हो, तो उस टाइम तक वो पूजा करते रहे और उसके बाद में उनको बराबर पत्थर से कपड़ा डालकर विधिवत उनको कपड़ा रख कर जैसे आप विसर्जन बोलते हैं, उनको कपड़ा रख कर उनको उस दिन स्टॉप कर देना चाहिए और वो अपने यहाँ पर बाजू में कहीं तो भी रखना चाहिए। 12 महीने पूजा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले साल जब भी ये त्योहार आता है फिर से निकाल कर अपने घर की पूजा फिर से उसको विराजमान करना चाहिए और उसी की आपने पूजा करना चाहिए। उससे कई चीज़ों का आप उसका समस्या का हल निकल जाएगा। एक तो प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, जो मूर्तियाँ जो तालाबों में जाती हैं पानी गंदा होता है, कोई पानी जानवर ढोर या और भी लोग पीते हैं वहाँ का निकल के, तो बीमारियाँ जो फैलने का जो डर होता है वो नहीं रहेगा। कई प्रकार की समस्या होती है ये सब तालाबों में विसर्जित करने से। सरकार को उसके ऊपर में नियम लगाते नाक में दम आता है, मगर सरकार से भी कंट्रोल के बाहर की चीज़ है। इतना इसका प्रचार बढ़ चुका है, इसलिए मेरा कहना ऐसा है कि ये मूर्तियों की इस प्रकार से मट्टी के बनाने के एवज में इनको पीतल की मूर्तियों का निर्माण हो और पीतल की मूर्तियाँ घर में स्थापित हो और उनका ही बरोबर ये यथोचित पूजा पाठ हो और उनको ही 10 दिन 11 दिन के बाद में उनको सत्सम्मान अपने घर में उसको अपने रखना चाहिए, जिससे हम अपने धर्म की रक्षा भी कर सकेंगे और हमारे परंपरा का भी हम निर्वाह बराबर कर सकते या सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज हमारे साथ में पुरुषोत्तम जी ठाकरे। उन्होंने जिस प्रकार से हमें जो जानकारी दी कि मट्टी के जो भी जिस प्रकार से जो मूर्ति का जो प्रचलन है और पहले से परंपरागत हम लोग मिट्टी की मूर्तियाँ कृष्ण हो या दुर्गा हो या गणेश जी हम लोग खरीदते हुए आ रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से जो विसर्जन मिट्टी का जो भी मूर्तियाँ होते हैं उसको हम जब तालाब में डालते हैं तो सच बात तो यही मित्रों कि उससे प्रदूषण भी फैलता है और साथ में जिस प्रकार से जो जानवर है पानी पीते हैं उनको भी उसकी बीमारियां भी होती है। परंतु जो ये मूर्तियां हैं उनका कहना यही है कि अष्टधातु की मूर्तियां खरीदें, अपने ही घर में रखें और उसको घर में ही विसर्जित करें ताकि ये जो प्रदूषण है ये ना फैले। सविता कुलकर्णी, इंडिया टीवी 360 के लिए नागपुर, महाराष्ट्र। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।